नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज बात करेंगे किसान, सियासत और सवाल। वो इसलिए क्योंकि आज संसद में जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, विपक्ष का संसद से वॉकआउट और उसके बाद किसान प्रतिनिधिमंडल का राहुल गांधी से मुलाकात। आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरे में यानी एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहे किसान संगठनों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग में 12 किसान नेताओं ने राहुल से एमएसपी की गारंटी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग रखी। राहुल ने सभी किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन से बात करके इस पर जल्द अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का भी आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि हमने उन्हें यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां नहीं आने दे रहे क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। और इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिली। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वह देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए भी मार्च निकालेंगे। प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। संगठनों ने किसान से पंजाब हरियाणा के खनौरी शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये किसानों का वो मुद्दा जो शुरुआत से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं हम पक्ष विपक्ष की अगर हम बात करें तो इसके इर्द गिर्द पक्ष विपक्ष की राजनीति भी हमें लगातार देखने को मिलती है। किसानों का मुद्दा इस बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है और आज राहुल गांधी से किसान प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात किस ओर इशारे कर रही है? क्या वाकई जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने के लिए अब सरकार पर दबाव बनाएंगे? हमने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें इसे कानूनी गारंटी देने की बात की थी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। और इसी को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए उनका परिचय आपसे करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अवधेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील दुबे। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। अवधेश जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। संसद में विपक्ष का वॉकआउट हुआ, उसके बाद राहुल गांधी किसान प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो एमएसपी को लेकर कानूनी दायरे में लाने की मांग की जा रही है, कानूनी गारंटी देने की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं हमने ये गारंटी दी थी, अगर हमारी सरकार आती तो हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देते, हमने ये बात की थी और अब हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैसे देख रहे हैं? चलिए, कोई तकनीकी समस्या है अवधेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं सुशील जी आपके पास आऊंगी सीधा। देखिए, किसानों को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की दोनों ही तरफ से अगर हम देखें तो किसानों को लेकर संतुष्टि कौन दे पाया है अभी तक? एमएसपी को जो कानूनी गारंटी देने की बात की जा रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और राहुल गांधी की जो आज मुलाकात हुई है किसान प्रतिनिधि मंडल से, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि पहले तो संसद के अंदर किसानों को आने भी नहीं दिया जा रहा था, उन्हीं ने आमंत्रित किया था लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि शायद किसान है इसलिए नहीं आने दिया गया, उन्हें अंदर आने की इजाजत बाद में मिली। पेशकार जी, सबसे पहले तो मैं पहली बार देश न्यूज पे बैठ रहा हूँ, तो पूरे देश न्यूज की पूरी टीम को, सिस्टम को और को पेशकार जी, देखिए वक्त की बात होती है, जमाना था। एक तो मैं बधाई आपको इस बात की और दे दूं कि जो हलवा टाइप का जो बजट का पाखंड है, लेकिन हलवा क्या होता है, इस बात का वो तो है नहीं, तो हलवा खिलाया
चलाएंगे, बड़े बड़े लोग बैठेंगे, ये होगा वो होगा, फिर वो होगा बजट कैसा भी हो, भले लोग आंसू हो, हलवा खिलाएंगे, भले आंसू हो उसमें, और किसान आंसू हो रहा है। अब उसका जितना चाहो हलवा खिला लो, लेकिन इस पाखंड से अब देश निकल रहा है। उसका ये बता रहा है कि देश, एक जमाना था जब आपको बता दिया गया था, तो जिसको समझ में आता था वो बता देते उसको। लेकिन जब विश्वास जम जाता है जनता का, और देश अब जाके अंबानी अडानी का, अब जाके गुजरात का है, पहले देश तो किसानों का ही माना जाता था ना, आज ठीक ही है। माना जाए, सुशील सबका जी, कहे जाते हैं। सुशील जी, कोई तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं अनुरोध करूंगी कि सुशील जी को फोनो लाइन पर ले लीजिए अगर नेटवर्क की कोई समस्या हो रही है तो। चलिए, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। शुभम तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए, और उसी के साथ अहमद नबी सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी अवधेश जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। बाकी दो मेहमानों के पास भी आऊंगी, लेकिन अवधेश जी, प्रतिक्रिया मैं इस पर आप ही की लेना चाहूंगी पहले। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आज मुलाकात हुई है किसान प्रतिनिधि मंडल की राहुल गांधी से, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एमएसपी की जो कानूनी गारंटी देने की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमने इसको लेकर बात की थी, हमारी सरकार आती तो हम कानूनी दायरे में इसे लेकर आते। जो किसान संगठन मांग कर रहा है लगातार कि एमएसपी को कानूनी दायरे में रखा जाए, कानूनी गारंटी इसको लेकर दी जाए, कैसे देख रहे हैं इसे? विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का विषय है, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 8,500 रुपए सभी महिलाओं को देंगे। तो आज जहां प्रदेशों में उनकी सरकार है उनको देना चाहिए। सरकार बनने के ठीक बाद उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, जो महंगाई बढ़ाने वाला है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा ये बजट कांग्रेस की फोटो कॉपी है, कॉपी पेस्ट है। तो ये आपस में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। राहुल जी इस देश में घृणा और हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं, उकसावे की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए वो सदन में हंगामा करना और किसी भी माध्यम से चुनी हुई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रहार करना केवल उनका काम रह गया है। उनको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और इस बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के एमएसपी के लिए, किसानों के बीज के लिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं, किसानों के फसलों का दाम बढ़ाने के लिए, उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। उसकी सराहना उनके दल के भी लोग कर रहे हैं। पी चिदम्बरम जी जैसे जो वित्त मंत्री हैं, वो भी बजट के अनेक भागों की सराहना कर रहे हैं। शशि थरूर जी सराहना कर रहे हैं। इसलिए उनका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है, ठीक है, हिंसा, घृणा और नफरत फैलाने वाला उनका बयान है। ठीक है अवधेश जी। शुभम जी, जवाब दीजिए अवधेश जी की बातों का। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बयान सामने आया है या जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो उसे ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। बजट में जितनी भी खामियां निकाली गई, लेकिन उनका ये कहना है कि समृद्धि की राह पर चलने वाला ये बजट है और किसानों के हित के लिए एक बड़ा हिस्सा दिया गया है। उसके बाद भी इस पर जो बजट आया है उस पर किसानों के लिए एक बड़ा बजट देने के बाद भी राजनीति क्यों करनी है और इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, मुझे लगता है ये उनकी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए बोलने से पहले। वो विपक्ष को अगर गैर जिम्मेदाराना बोल रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाला बोल रहे हैं, तो 13 फरवरी से पंजाब के किसान दिल्ली में आने को बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया है, आपने उन किसानों की सुध नहीं ली। तो ये बताइए मान्यवर कि गैर जिम्मेदारा हरकत किसने करी? पहली बात। दूसरी बात कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने बोला कि राहुल गांधी जी सकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे। सकारात्मक राजनीति यही होती है साहब कि जिनको सत्ता पक्ष निचोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, जिनका खून पी रहा है,
उनकी आवाज को अगर कोई उठाता है तो वही सकारात्मकता होती है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूर्ण रूप से पहले संज्ञान में ले ले। शुभम जी, सदन से चर्चा के बीच में वॉकआउट कर जाना ये कितना गैर जिम्मेदाराना है या फिर जिम्मेदाराना है? आपको ठीक लगता है कि विपक्ष जो है वो पूरा वॉकआउट कर जाता है, नारे लगाते हुए, शेम शेम के नारे लगाते हुए आप वॉकआउट कर रहे हैं? अगर आपके पक्ष ठीक है तो आपको तो संसद में बात रखनी चाहिए, जनता की बात रखनी चाहिए। आप वहां से वॉकआउट कर जा रहे हैं, ये गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं कि जब विपक्ष अगर कोई नीति इख्तियार करता है, कोई कदम उठाता है, तो वो गैर जिम्मेदाराना हो जाता है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उड़ जाते हैं। अब संसद का इतिहास उठा के देख लीजिए कि चाहे जब हिंदुस्तान में कंप्यूटर आने की बात हो तब जो विपक्ष था उसकी क्या स्थितियां थी। और साहब, किस विपक्ष के ऊपर आज आप लोग जो है सवाल उठा रहे हैं? हमारे तो नेता के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से मुकदमेबाजी और उनकी संसद सदस्यता तक रद्द करवा दी थी। गैर जिम्मेदाराना शब्द जो है ना, इसका बोध होना बहुत जरूरी है मोहतरमा। मैं यहाँ एक साफ बात कहना चाह रहा हूँ कि पहले क्या सदन में इस तरीके से वॉकआउट नहीं होते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वॉकआउट नहीं करते थे? ये सदन की एक कार्रवाई का ही हिस्सा है, तो कृपया इस पर बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी वालों को 100 बार सोचना चाहिए। जल्दी से अवधेश जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद में हमाद जी के पास जाऊंगी। हमारे कांग्रेस के मित्र भी इतिहास की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अनेक अवसरों पर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। इस देश में इमरजेंसी लगाया है, 90 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है, और इसके बावजूद संविधान संशोधन करके संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के पीएस को तोड़ करके उनको लोकसभा में जाने से रोका है। मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके फैसले को फाड़ करके फेंक देने का काम विपक्ष के नेता राहुल जी ने किया। और किस प्रकार से संसद में पिछली बार वो मर्यादा कर रहे थे, इस बार उनसे अच्छे आचरण की उम्मीद की जा रही है। जिस मुद्दे पर संसद में बहस का जवाब दिया जाता है, ऐसे मुद्दों पर सदन बहिर्गमन कर जाता है, तो ये उनका रवैया बहुत ही बेहद गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस को इसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है अवधेश जी, चलिए हमाद जी, इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। देखिए, किसानों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, बजट जब से पेश किया गया है आपकी तरफ से ये कहा गया, अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको लेकर कोई बजट नहीं आया, उत्तर प्रदेश के लिए कोई बजट नहीं आया। किसानों के हित के लिए एक बजट आया है जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर ढंग से काम करेगा। सरकार जब से आई है तब से कोई ना कोई किसानों के लिए देखिए काम किए जा रहे हैं, जो चीजें बची हैं उनको भी किया जाएगा। लेकिन इस तरह से वहां से वॉकआउट कर जाना या फिर भ्रम की स्थिति पैदा करना, इस तरह से आरोप लगाना कितना ठीक है? ये हम्माद जी मैम बताएं। हम्माद जी, सवाल आप ही सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा आदाब प्रणाम। और मैं इतनी सी बात अपनी बात से शुरू करना चाहता हूं कि जिस बजट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतना शोर मचा रही है, वो बजट अगर देखा जाए तो उसमें मध्य वर्ग को तो कुछ दिया ही नहीं गया। अपने अमीर दोस्तों को, अरबपति दोस्तों को सरकार ने रिबेट दे दी, किसानों को एमएसपी के नाम पे झुंझुना थमा दिया। और जब वही एमएसपी की मांग के लिए आज किसानों को राहुल गांधी जी ने आज संसद में बुलाया, तो उन किसानों को पहले अंदर जाने से रोक दिया गया। कितनी मतलब शर्मनाक बात है कि अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके हाथ में आज लाठी है, तो आप अपनी मनमानी मनमर्जी करते रहेंगे। और अगर किसानों के लिए इतना ही भला हुआ होता किसी बजट में जो अब तक सरकारें आई, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम करा है। क्या ऐसा काम किसानों के लिए हुआ है जिसको अवधेश पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए ऐसा कौन सा काम किया है अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं? मेरा सीधा सवाल इनसे, ऐसा कौन सा काम हुआ? किसान चिल्ला रहा है, किसान कई सौ दिन किसान धरने पर बैठा रहा। पंजाब के किसान दिल्ली में आना चाहते हैं, उनको दिल्ली के अंदर आने की परमिशन नहीं है। एमएसपी की उनकी एक डिमांड थी, उसके नाम पर इन्होंने एक झुंझुना थमा दिया। एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता बात करने को तैयार नहीं है। इस तरीके से एक हिटलर शाही और एक तरीके से एक उद्दंडता चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है
अवधेश जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए अहमद जी की बातों का। और देखिए कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर हम जब बात कर रहे हैं, अब देखिए 15 अगस्त के लिए ये ऐलान कर दिया गया कि एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी पूरे देश में इसको लेकर। और जो किसान संगठन मांगे कर रहा है एमएसपी को लेकर और तमाम जो उनकी मांगे हैं, उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी पटकनी खाती रही है। किसानों का जो विरोध है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। हेलो अवधेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में किसानों की समृद्धि के लिए सबसे पहले स्वामीनाथन कमीशन का गठन हुआ और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की, जिसमें किसानों के बेहतरी के लिए सभी मुद्दों पर बात की गई है। इसके अलावा किसानों के हित के लिए पिछली सरकारों ने बहुत बड़ा कदम उठाया, यहाँ तक कि यूरिया की किल्लत रहती थी, नीम कोटेड यूरिया बना करके देने का काम और किसानों की समृद्धि से जुड़े फसलों की बीजों की कालाबाजारी होती थी, कीटनाशकों की कालाबाजारी होती थी, यूरिया का रेट कैसे क्या हो गया? अभाव मुक्त और कतार मुक्त व्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी की एमएसपी की घोषणा यूरिया का जिक्र कर रहे हैं। यूरिया का रेट कहां से कहां पहुंचा दिया आपने? यूरिया का रेट आपने 3 गुना कर दिया 10 साल के अंदर। जानकारी दो आपने 3 साल के अंदर यूरिया का रेट ठीक है शिवम जी एक एक करके बोलिए तो आपको भी समझ में आएगा। बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़े किसानों की आत्महत्या का जिक्र क्या करते थे, आपकी सरकार ने तो उस आंकड़े में भी घोटाले करने का काम कर दिया। और कितने एक साल के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या की, आपकी सरकार ने वो रिकॉर्ड छुपाने तक का काम कर दिया। ये बात जग जाहिर है, सबको पता है। आप अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं। ठीक है अवधेश जी से इसका रिएक्शन लेंगे क्योंकि उसके पहले एक एक प्रतिक्रिया हमारे बाकी मेहमानों से भी ले लें। हमारे साथ हरिनाम सिंह वर्मा भारतीय किसान यूनियन से सदस्य जुड़े हुए हैं। हरिनाम जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और आपसे समझना चाहेंगे हरिनाम जी, लगातार किसान आंदोलन की बात की जा रही है, संगठन ने आज तो राहुल गांधी जी से मुलाकात भी की, तमाम मांगे जो उनकी थी वो राहुल गांधी जी के सामने रखी और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की मांग की जा रही है। देखिए ऐसा है, ये जो डिबेट होती है इसका जो विषय होता है उस विषय पे हमारे जो भी साथी हैं उनको बोलना चाहिए। विषय आज आपने डिबेट रखी है किसान मुद्दे पर, चला जाता है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष की आपसी लड़ाई में। देखो इस देश का किसान जो अनाज उत्पादन करता है उसका जो लागत होता है उसका मूल्य मांग रहा है। अगर हमने किसी फसल को गेहूं बोया और हमारी लागत अगर 50,000 रुपए एकड़ की आ रही है तो हमको 75,000 तो मिलना चाहिए। अगर 75,000 नहीं मिल रहा है तो हम घाटे की खेती कर रहे हैं। इस देश का हिंदुस्तान का क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ, देश आजादी से लेके किसान को हाशिए पे रखा गया, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो। वर्तमान सरकार से किसान बहुत उम्मीद आंख लगाए बैठा था, लेकिन जब देश में किसान आंदोलन चला उस समय सरकार ने बात नहीं किया, फिर वो बिल वापस ले लिए। हम भी उस बिल वापस होने का पक्ष में नहीं थे, हम चाहते थे कि किसान बिल में संशोधन हो। उसके जो निगेटिव पॉइंट है, जो अदालत तक हम नहीं जा सकते, जैसे आखिरी अदालत बना दिया था कि एसडीएम तक रहेगा, तो इन विषय पर फिर किसान संगठन उस आंदोलन का हिस्सा हम भी थे। हम भी चाहते थे कि संशोधन होकर ये बिल लागू अगर हो तो इसको देखा जाए। देखो ये हिंदुस्तान है, अगर इस देश से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो जो भी किसानों के लिए कानून बनाए जाएंगे, आज ये पक्ष और विपक्ष सत्ता में आने जाने का इनका आपसी जो है लड़ाई होती है। ठीक है। जो आज राहुल गांधी जी मिले हैं, अच्छी बात है, किसानों की बात वो उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार को भी चाहिए कि जब आज विपक्ष किसान नेताओं को, किसान संगठन को बुलाए थे तो उनको लोकसभा में जाने के लिए नहीं रोकना चाहिए था। ठीक है। गलती सत्ता पक्ष की भी है। ठीक है। सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए
कि अगर किसान आया है तो उसका स्वागत करते। ठीक है हरिनाम जी। राहुल गांधी ने बुलाया था तो आप भी किसी सांसद को लगा देते, फूल माला पहना देते। आप मौका क्यों दे रहे हो? ठीक है आप सुशील मौका जी। देते हो, फिर आप जब डिबेट होती है तो उसमें डिबेट को मुद्दे से भ्रमित करने का काम किया जाता है। ठीक है हम हरिनाम जी। चाहते हैं कि जो विषय हो उस विषय पे बात करो और किसान को 1.5 गुना लागत का मिलना चाहिए। अगर इस देश में किसान जिंदा ना रहा तो फिर राजनीति आप किस पर करोगे? ठीक है आज हरिनाम किसान जी। सुशील जी आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। देखिए हरिनाम जी की बात भी आपने सुनी और सभी प्रवक्ताओं की बात भी आपने सुनी। कहीं ना कहीं हरिनाम जी का ये कहना है कि किसानों के मुद्दे पर अगर बोलना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी ये जो राजनीतिक लड़ाई है वो बना दी जाती है कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, हम ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन असल में किसान हित के लिए कौन काम कर रहा है? अब हरिनाम जी कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसान प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए था। अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि पहले इजाजत नहीं दी गई थी, बाद में इजाजत दी, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और ये क्यों प्राइवेट मेंबर बिल जो पेश करने की मांग रखी जा रही है किसान संगठन की ओर से, इसके बारे में भी एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। सुशील जी। हरिनाम वर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इनके ये असली प्रतिनिधि हैं, मैं जानता हूँ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज साफ आ रही हो, उधर से आपकी भी आवाज आवाज बड़ी ठीक आ रही है खराब आ रही सुशील है, जी, लेकिन बात पूरी कीजिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब देश की सरकार ने सारा का सारा समर्थन मूल्य बिहार में दे दिया और तमिलनाडु में, आंध्र में दे दिया, तो किसानों के लिए समर्थन मूल्य बचा क्या है? क्या हमारे अवधेश जी बता पाएंगे कि इस बजट में ऐसी कौन शख्सियत थी, ये भी ज्ञान दे रहे थे वो कौन से हरित क्रांति के वाले के लिए, तो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने किसानों का प्रतिनिधित्व करके इस बजट में बताया कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए? वो जो कौन सा नाम कृषि है? क्षेत्र के लिए और बजट आया है इस बार 1.25 करोड़ का, वो पर्याप्त नहीं है क्या किसान हित के लिए? 48.21 लाख करोड़ का बजट आया, उसमें 1.25 लाख क्या मायने रखता है? 48.21 लाख करोड़ का आया है पूरा बजट देश का। और लोग कहते हैं देवता देवी पीर फकीर मौलाना फला फला, असली देवता तो देश का किसान है। उसके बारे में 1.25 लाख करोड़। और ये बताइए ब्रज जी, जिस देश में क्या ये सत्ता के लिए होता ना, ये किसान जो 800,000 किसान मर चुके थे, स्वर्गीय हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, वो किसान कृषि मंत्री पे तो नहीं गया मिलने, गृह मंत्री पे तो नहीं गया मिलने, वित्त मंत्री पे तो नहीं गया, देश के भगवान मोदी जी पे तो नहीं मिलने गया। ये पप्पू और छोटू और राजू टाइप के देश के प्रतिपक्ष के नेता जो जनता ने बना दिया, जो किसानों ने बना दिया, उनसे मिलने गए ना। तो दर्द जहां पर खेत का दर्द, धरती का दर्द जहां कम होगा वहीं तो लोग जाएंगे। डीजल का दर्द, बिजली का दर्द, आपके यूरिया का दर्द, समर्थन मूल्य का दर्द, गन्ना का दर्द, ये जो मरते हैं, भूखों मरते हैं, उनका दर्द, किसानों का दर्द। तो देखिए, सेना का दर्द और किसानों का दर्द, इस देश में जो बड़े से बड़ा कोई दर्द नहीं है। उसमें बच्चे आपके उसके भी आते हैं और किसानों के भी आते हैं, सबके आते हैं। और उसके बाद बेरोजगारों का दर्द है। अब आप बता रहे हैं कि हरित क्रांति, अभी हमारे मुल्ला जी बोले, अभी हाउस में कुछ चल रहा था, एक सांसद ने कुछ कहा कि वो करेंसी नोट का बंदी की इसके लिए 6 साल के लिए तो बोले पुरानी बातें भूल जाओ। अरे भैया, 70 साल के नेहरू याद रखते हो, 50 साल की इमरजेंसी याद रखते हो और 6 साल की नोटबंदी आप भूल जाते हो। ठीक है। तो जब इस टाइप की अगर चीजें होंगी तो मुझे लगता है क्या भला और क्या बुरा। अवधेश जी। और किसान वो व्यक्ति है, देखिए मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का जो किसान होता है वो देवता होता है, प्रदेश का किसान देवता होता है। अगर किसान देख रहा है कि हमारे पास विपक्ष से हमको ताकत मिल सकती है, हमारे दर्द वहां कम हो सकते हैं, मुझे लगता है किसान इससे अच्छा। और फिर किसान समृद्ध है, किसान आपको खिला रहा है, आपसे मांग के खा नहीं रहा है कि उसने बजट में दे दिया तो आपने बड़ा एहसान कर दिया। बजट में तो आपके सीनियर सिटीजन को भी आपने पता नहीं कितने लाख करोड़ दे दिया। अवधेश जी, कहीं ना कहीं देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो बजट आया है, आपने जैसा कहा, आपने जैसा इसका विश्लेषण किया कि जो बजट आया है उसका 3 से 4% भी अगर ये है तो बहुत कम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए है। अवधेश जी हमारे साथ वापस आ गए। अवधेश जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी,
महाराष्ट्र में खूब सूखे की अवधेश खेती जी, जब दिखाते हैं ठीक है। तो किसान ऐसे अवधेश बैठता है जी, ऐसे सुशील खेत जी में। की बातों पर एक रिएक्शन दे दीजिए। ये जो बजट आया है वो ये कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट पर्याप्त नहीं है, और जब भी किसानों को लेकर बात की जाती है, अन्नदाता को लेकर बात की जाती है, तो आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। इस पर सिर्फ सियासत होती है, बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और कुछ देर के बाद ये मुद्दा भी शांत हो जाता है। फिर किसानों के पास सिर्फ आंदोलन करना बचता है, आंदोलन के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इस पर भी तो जवाब देना होगा। किसान जो लगातार मांग उठा रहे हैं उस पर भी चर्चा करनी होगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का सम्मान करने वाली सरकार है और किसानों की आर्थिक बेहतरी को बढ़ाने वाली सरकार है। पूरे देश में किसानों को सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। आज जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक की किसानों की के कर्जे का देख लीजिए कि किस प्रकार से किसानों की बेहतरी का काम होता है, चाहे मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर देख लीजिए, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए किस प्रकार से हम निजी नलकूपों में किसानों को फ्री में सिंचाई की व्यवस्था दे रहे हैं। जहां तक अभी बात आ रही थी बिहार की, तो क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? और अगर बिहार का पिछड़ापन है और वहां पर हम पुल के नाम पर, एक्सप्रेस वे के नाम पर, मेडिकल कॉलेज के नाम पर पैसा दे रहे हैं, तो क्या उचित नहीं है? क्या अगर आंध्र प्रदेश के अंदर नई राजधानी बनाने के नाम पर केंद्र सरकार पैसा अलॉट कर रही, तो क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, ये लेकिन तो यहाँ पर किसानों देश को का लेकर बजट देखिए है। अवधेश जी बात की जा रही है, और सुशील जी ने भी और बाकी प्रवक्ताओं ने भी ये सवाल उठाया, जिस पर आपने कहीं ना कहीं जवाब जी, तो नहीं दिया। एमएसपी को लेकर मोदी भगवान के रहते 1 साल किसान धरती पर बैठा रहा, जमीन पर बैठा रहा, हजारों किसान शहीद हो गए। ठीक है, 1 साल बाद इनको याद आया तो ये बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं कि मैं किसान, अब हम लोग बचिया। ठीक है अन्नदाता सुशील तरस जी, रहा है। देखिए कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जब बात की जा रही है, अवधेश जी जवाब आपसे मांगा था, लेकिन जो सवाल किया गया था उसका आपने जवाब नहीं दिया। बाकी सारे जो जवाब नहीं मांगे थे वो आपने जरूर दे दिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान सियासत और सवाल पर आज अब चर्चा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान संगठन की मांगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। और आज राहुल गांधी से किसान प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, उनके सामने अपनी मांगे रखी, जिस पर राहुल गांधी ने अब ये उनका बयान सामने आया कि किसानों को पहले इजाजत नहीं दी गई, बाद में उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात की थी, अब हम इस पर कानूनी गारंटी देने का, कानूनी दायरे में एमएसपी को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। देखना होगा कि राहुल गांधी का ये बयान या फिर राहुल गांधी या इंडिया ब्लॉक की ये पूरी कोशिश कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।